हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है नवंबर 2024 लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए रीडिंग करूँगी मैं। आपको पता है मंथली रीडिंग्स जो हैं वो करियर और रिलेशनशिप दोनों के ऊपर फोकस होता है। एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स भी मेरे पास मौजूद हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूँगी मैं, जो कि पर्सनल रीडिंग्स के बारे में है और उनके ऊपर मैंने न्यू ईयर की वजह से ऑफ़ लगाया हुआ है और आप इस ऑफ़ के साथ लेस प्राइस के ऊपर रीडिंग करवा सकते हैं। यूजुअली हाफ़ आवर की रीडिंग होती है मेरी, लेकिन इस सारे लो प्राइस की वजह से मैंने 15 मिनट्स की भी टाइम स्लॉट रखा है, ताकि अगर किसी ने एक आधा क्वेश्चन पूछना है और क्विक सी रीडिंग करानी है तो वो भी बेनिफिट ले सकें। और प्राइसेस जो है वो दोनों स्लॉट्स के ऊपर जो है वो लो हैं। सो अगर आप चाहें तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं इस बारे में। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट लेंगे लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। और सबसे पहले रिलेशनशिप ऐसा है कि पर्सन एग्जिस्ट करता है और आपको उसके बारे में उस पर्सन के हवाले से गारंटीड है कि ये पर्सन ऐसा है जिसको ज़िंदगी में लाजमी होना चाहिए। स्टिल यू आर वेरी मच कन्फ्यूज्ड और ये ऐसे है जैसे क्या करूं, कैसे करूं, क्या कहूं, कैसे कहूं के चक्कर में ना टाइम निकलता जा रहा हो और आपने काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो इस सारे सूरत हाल में गुजारा है। और इसकी जो एक रीज़न है वो ऐसा लगता है कि खौफ है। यूजुअली मैं कार्ड्स को एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन अभी मैं एडवाइस के कार्ड्स के साथ स्टार्ट लूँगी, क्योंकि यहाँ पे ये सेक्रल चक्रा के दोनों कार्ड्स हैं और किंग ऑफ वॉन्ड्स भी इसी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके अंदर ना डर है, खौफ है, और वो खौफ जो है वो आपको ये जो टाइम सब निकल गया है या जो आप अभी तक फ़ैसला नहीं कर पाए हैं और कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब बातें जो हैं, तो ये सिर्फ़ इसी वजह से हैं कि आप अभी तक अपने आप को, उस खौफ को आप कंट्रोल नहीं कर सके। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम इन कार्ड्स की तरफ। सो पर्सन इज़ देयर और आप इसको काफ़ी अरसे से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। यू हैव दिस फीलिंग कि दिस इज़ द राइट वन, दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर मी। आप इनके बगैर बहुत अकेले हैं, बहुत उदास हैं। मोर ओवर अब इस महीने में जब ये या तो कह लें अक्टूबर एंड के ऊपर या नवंबर के स्टार्ट पे, आपको इस बात का भी एहसास होने लगा है कि इस पर्सन के पास बहुत सारी ऑप्शंस भी हैं और आपको इस बात की भी फीलिंग है कि बहुत सारे लोग इसको अप्रोच कर रहे हैं। सम हाउ यू हैव दिस फीलिंग। इसकी रीज़न एक ये हो सकती है कि आप इनको इनके सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, कौन किसको क्या मैसेज कर रहा है, क्या टेक्स्ट हो रहे हैं, क्या पोस्ट आ रही हैं। इस तरह की सब बातों से जो अंदाज़ा लगाने की आप कोशिश कर रहे हैं वो ये कि एक से ज़्यादा लोग हैं जो कि इनको अप्रोच कर रहे हैं और दे हैव सो मैनी ऑप्शंस। और पर्सन जो है वो बहरहाल सिंगल है और लेकिन पर्सन की जो वैल्यू और वर्थ है ना, उसका आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि आपकी ज़िंदगी में उनकी क्या वैल्यू और क्या वर्थ है। इससे पहले ये बहुत ज़्यादा चांस है इस बात का कि फीलिंग्स और इमोशंस आपके लिए, आपके दिल में उनके लिए पहले से हैं, लेकिन आपने एक्सप्रेस नहीं किया। समहाउ आप होल्ड किए हुए हैं, समहाउ आप बता नहीं रहे हैं और अब आपके पास ऑप्शन जो है वो ख़त्म होती जा रही है या टाइम जो है आपके पास वो ख़त्म होता जा रहा है और आपको लग रहा है कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इस पर्सन की तरफ आ रहे हैं। सो आई जस्ट हैव टू डू समथिंग। इस तरह का माइंडसेट जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। अब एक्शन लेने का टाइम है, अब और टाइम वेस्ट नहीं किया जा सकता। इस पर्सन ने भी मैसेज किया हुआ है, वहाँ से भी मैसेज आया है, इस तरह की थॉट जो है वो नज़र आ रही है। पर्सन के लिए स्टार का कार्ड है। किसी भी जगह पे स्टार का कार्ड आने का मतलब ये है कि वो बेहतरीन है, वो आपकी ज़िंदगी में मैक्सिमम हैप्पीनेस ला सकता है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, मैक्सिमम हैप्पीनेस है। इससे बड़ा हैप्पीनेस का कोई कार्ड नहीं है टैरो के अंदर, जहाँ पे दो लोगों का आपस का कनेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिप्रेजेंट होता है। और इस कार्ड के अंदर हर तरह की चीज़ मौजूद है। फ़िज़िकल रिलेशनशिप, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप, इमोशनल रिलेशनशिप, हर चीज़, खुशी, हैप्पीनेस, हर चीज़ मौजूद है। इसी तरह 2 ऑफ कप्स है, जहाँ पे
आपको ये पता है कि ये एक रिलेशनशिप ऐसा है या बन सकता है ऐसा जो कि डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। आपको इस बात की रियलाइजेशन जो है वो बहुत अच्छे से हुई है। सो मुझे ये लगता है कि आपने जो भी टाइम पीरियड गुजारा है पिछले कुछ अरसे के दौरान और वो अब जैसे आपको रियलाइजेशन ऐसी हो गई है कि मुझे अब कुछ ना कुछ स्टेप लेना है। उम्मीद आपको ये है कि अच्छा अब मैं इस पर्सन के पास जाऊंगा तो ये जो है ये मुझे एक्सेप्ट कर लेगा। सो कंप्लीशन का कार्ड है, एक काफ़ी पेनफुल साइकिल है जो कि आपने अकेले गुजारा है, शायद इस पर्सन से दूर गुजारा है, दैट इज़ गोइंग टू बी एंडिंग नाउ। सर्विस का कार्ड है, जो भी कुछ है जैसा भी कुछ है अपने इमोशंस को छुपाने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ भी ज़िंदगी में अगर अहम है तो वो फीलिंग्स हैं जो हम अपने लिए महसूस करते हैं, जो हम किसी दूसरे के लिए महसूस करते हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे मेरे पास नाइट ऑफ कप्स है, ठीक है। क्या मुझे ऐसी कोई बात कहनी चाहिए जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हों? क्या मुझे बहुत ज़्यादा ओपनली फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है? वैसे तो ये पर्सन जो है ये हाई प्रीस्टेस भी हो सकता है जो यहाँ पे स्टार के कार्ड के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है। और हाई प्रीस्टेस होने का मतलब ये है कि आपको अंदाज़ा है कि ये पर्सन जो है इंट्यूटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप भी इनकी एनर्जी को फ़ील करते हैं क्योंकि आप किंग ऑफ कप्स भी हैं और ये भी आपकी एनर्जी को फ़ील करते हैं। समहाउ आपको ये भी पता है। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स है, फिर अगेन कन्फ्यूजन है, बहस मुबाहिसा होगा कैसे इस चीज़ को अवॉइड किया जाए। और फिर क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पे मौजूद है। क्वीन ऑफ सोर्ड की मौजूदगी यहाँ बता रही है कि ये पर्सन जो है इस टाइम पे बिल्कुल इमोशंस नहीं है इसमें। इमोशंस नहीं से मेरी मुराद ये है कि एक होता है ना जज्बाती किस्म के लोग, अगर कि भाई अब आप उनके पास गए हो तो वो ज़ोर ज़ोर से बदतमीज़ी के साथ, नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप इनके पास जाएं, इनके साथ बात करना शुरू करें, ये आपकी बात सुनेंगे, आपको मौका देंगे वो सारी बातें कहने का जो कि रुकी हुई हैं। शायद बहुत अरसे से आप दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, ठीक है, और इन्होंने शायद ख़ुद से भी आपसे पहले बहुत ज़्यादा दफ़ा बात करने की कोशिश की होगी जिसको आपने रिफ्यूज़ कर दिया। सो नाउ इट्स योर टर्न, आप इनसे बात करें और मामलात को अपने सुधारें। 9 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, परेशान होने का कोई नतीजा नहीं निकलना। हाँ, आप अगर कोशिश करेंगे तो चीज़ें आप दोनों के दरमियान में बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन शर्त क्या है कि आपको एफ़र्ट करनी है। अगर एफ़र्ट नहीं करेंगे, अगर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को आप यूज़ नहीं करेंगे तो फिर ये मामलात आपके जो हैं वो यहीं अटके रह जाएंगे। और डेफिनेटली अगर कोई पर्सन इतना शानदार है तो बहुत देर तक अकेला बहरहाल नहीं रहेगा। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से जो मामलात हैं उनको देखते हैं। करियर के मामलात में भी ऐसे लगता है कि कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन और कुछ ना कुछ डिले है और आप जो है वो कहीं ना कहीं अटके हुए हैं और इस बात को पूरे तरीके से, या कह लें इस टाइम को पूरे तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे, जो कि यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस आ रही हैं या जो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आप उनको पूरे तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे। सो कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग के हवाले से मामलात हो सकते हैं। शायद आप इस ट्रैवलिंग को अवॉइड कर रहे हैं, शायद काम की बजाय आप किसी और जगह पे इन्वॉल्व हैं। मसलन बहुत सारी दफ़ा हम इमोशनली किसी जगह पे इतने ज़्यादा इन्वेस्टेड होते हैं या इमोशनली हम इतने ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं कि काम पे हमारा फोकस जो है वो हट जाता है। लेकिन इस बात का चांस मौजूद है कि कोई ना कोई नई पार्टनरशिप, नई कोलैबोरेशन जो है वो किसी के साथ आपकी होती हुई नज़र आ रही है। 2 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है। अगर इस काम के हवाले से आपको कोई पैसों की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है तो उस हवाले से भी आपको कहीं ना कहीं से हेल्प मिल सकती है। अच्छा, लेकिन कार्ड्स जो यहाँ पे मुझे कह रहे हैं ना, वो पहला कार्ड जो है वो सुनामी का कार्ड है, वेकअप कॉल, कि भाई अब उठ जाएं, कुछ कर लें, बहुत टाइम आपने वेस्ट कर लिया है, अब ये चीज़ जो है ये मज़ीद आप लिंगर ऑन नहीं कर सकते। इसमें 2 बातें हो सकती हैं और मुझे दूसरी बात ज़्यादा वायबल फ़ील हो रही है कि एक तो ये कि आप काम शुरू नहीं कर रहे, एक ये है कि आप काम ऑलरेडी स्टार्टेड है और आप उस प्रोजेक्ट को, उस साइड को कंप्लीट नहीं कर पा रहे और कंप्लीशन का काम जो है या ये कह लें अधूरा छोड़ा हुआ है आपने। तो आपको वो चीज़ जो है उस पर भी वेकअप कॉल आपको मिल सकती है कि भाई इसको मज़ीद डिले मत करें, इसको कंप्लीट करें काम को। और अगर आप ये काम कंप्लीट नहीं करेंगे तो नई जो शुरुआत हैं या नई जो बिगिनिंग्स हैं वो भी डिले होती जाएंगी।
अच्छा, इस लिहाज से फुल मून का ये कार्ड है जो कि इस महीने फुल मून मिडल ऑफ द मंथ बन रहा है, तो ये टाइम पीरियड ख़ास तौर पे इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपको चाहिए कि इस टाइम से पहले मिड मंथ आने से पहले अपनी चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करें, क्योंकि चांसेस आर देयर कि उसके बाद कोई ना कोई नई ऑप्शन, नई अपॉर्चुनिटी, नई कोई एक्टिविटी जो है वो सामने आ सकती है, जिसके ऊपर आपको फ़ौरी तौर पे तवज्जो देनी पड़े, और उसकी वजह से फिर आपका जो वर्क लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकती है। पॉजिटिव चीज़ें ही होंगी, नेगेटिव कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव कार्ड नज़र नहीं आ रहा, सवाए ये सुनामी की जो एक कार्ड के और वो भी सिर्फ वेकअप कॉल है, और आपको सिर्फ कहा जा रहा है कि भाई रैप अप करें चीज़ों को, लिंगर ऑन मत करें। ये थी रीडिंग जो कि लियो लोगों के लिए थी, सन मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से आप फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।